अमीर जादी है, कानून की उसे क्या फिक्र। कानून तो उसके घर की लौंडी है और हुकूमतों को हमेशा उसकी फैमिली की आशीर्वाद की ज़रूरत रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, इन दिनों सोशल मीडिया पर सिर्फ यही बातें हो रही हैं और ऐसा सिर्फ तबकाती फ़र्क की वजह से नहीं है, बल्कि उस नफ्सियाती फ़र्क की वजह से भी है जो इस मुल्क में अमीर ज़ादों और अमीर ज़ादियों के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। वो समझते हैं कि गरीब अब सिर्फ जूते की नोक पर रखे जाने के काबिल नहीं है, बल्कि उसे जूते के नीचे रखा जाना चाहिए। आप समझ तो गए हैं, मैं कारसाज हादसे में जिंदगी के सास से महरूम हो जाने वाले बाप बेटी और सास की आवाज़ पर तेज़ रफ्तार कार ड्राइव करने वाली नताशा की बात कर रहा हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम में कुछ फैक्ट सामने लाऊंगा और कुछ सवाल उठाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम हैं, तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बिगड़े शहजादे अपलोड की थी, देखी तो होगी आपने, जो कराची में नवाबों, सरदारों और वडेरों की बिगड़ी औलादों के सिया करतूतों पर मबनी थी। इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन एक कमेंट में मुझे चैलेंज किया गया कारसाज हादसे के बाद कि ज़रा इस पर वीडियो बनाकर दिखाओ। तो लीजिए जनाब, वीडियो हाजिर है और हर बात तहकीक के साथ, क्योंकि मेरी शनाख्त ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की है। ये बात अब सब जानते हैं कि नताशा का ताल्लुक एक अरबपति फैमिली से है, एक ऐसी अरबपति फैमिली जो आईपीपी की भी मालिक है। आईपीपीज यानी वो पावर प्लांट जो बिजली तो नहीं बनाते लेकिन उसकी कीमत ज़रूर वसूल करते हैं। मुल्क में बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से आवाम की रुकती सांसें बहाल करने के लिए इन दिनों आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा हो रहा है। इस आवाज़ को उठते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट अभी तक शुरू नहीं हो सका है और कहा यह जाने लगा है कि जो हुकूमत आईपीपीज का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करा सकती वो नताशा को सज़ा क्या दिलवाएगी। खैर, मेरा आज का मौजू आईपीपीज नहीं है, बल्कि गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट की मालिका नताशा है। 19 अगस्त को जो कुछ हुआ, यकीन जानिए उसे हादसा कहने को भी दिल नहीं मानता। मुलजिमा नताशा उस दिन अपने घर से निकलकर कहां जा रही थी, इस बारे में कई कहानियां हैं और जो कहानी पुलिस को सुनाई गई है उसके मुताबिक नताशा अपने घर से निकलकर अपनी ससुराल जा रही थी। वो केडीए स्कीम 1 की रिहायशी है, एक 14 साल बेटी और 8 और 10 साल के 2 बेटों की माँ भी है। उसने पुलिस को कहानी सुनाई है कि उसका बेटा दादी के घर के करीब फुटबॉल खेलने गया था और देर हो जाने पर वो उसे देखने जा रही थी, लेकिन उसके वकील आमिर मंसूब ने तो अदालत में कुछ और ही नहीं कहा था। बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की दिल में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। अच्छा, सर वगैरह नहीं थी सर उनके घर पे जो उन्हें रोक सके उस गाड़ी को, या ड्राइवर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया था, क्या वजह थी? उनके हस्बैंड से तो आपकी बात हुई? जी, मेरे हस्बैंड से बात हुई है, मैं फैमिली को भी जानता हूँ। उनको उस खातून को ऐसा लम्हा मिला कि जिससे तो गाड़ी लेके जाने में कामयाब हो गई, वरना रिस्ट्रिक्शंस थी, गाड़ी में वो नहीं जा सकती थी। ड्राइवर्स जो थे वो वहाँ पर होते थे कि अकेली ना जाए, बस उसको मौका मिला इस बीमारी में और वो अचानक घर से निकल। वकील साहब के बयान पर मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन पहले जरा यहाँ जो कहानी में झोल हैं वो समझाता चलूं। जराये के मुताबिक नताशा का घर में झगड़ा हुआ था और मुबैना तौर पर वो नशे की हालत में भी थी और इस हालत में उसे ये पता ही नहीं था कि वो कर क्या रही है। कारसाज के सर्विस रोड पर बाप बेटी की जान लेने और कई अफराद को जख्मी करने से पहले वो 2 जगह पर गाड़ी मार चुकी थी। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, दूसरी जगह गाड़ी मारने की सीसीटीवी वीडियो तो सामने आ ही चुकी है, जरा देख लेते हैं।
सिविक कार को अपनी लैंड क्रूजर से साइड मारने और मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को गिराने वाली इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो इसमें लैंड क्रूजर की सीधी जानिब की हेडलाइट टूटी हुई है और एक जगह से बोनट भी उठा हुआ है। और ये कारसाज पर होने वाले हादसे से पहले की वीडियो है, यानी नताशा इससे पहले भी कहीं गाड़ी मार कर आई थी। और पुलिस इस बात को तस्लीम करती है कि हाँ, नताशा ने किसी और जगह पर भी गाड़ी मारी है और वो उसकी सीसीटीवी तलाश कर रहे हैं। अब ज़रा हादसे के मुकाम पर चलते हैं। मुलजिमा नताशा ने बाप बेटी की जान लेने के बाद मौके से फरार होने की हर मुमकिन कोशिश की और इस कोशिश में अगर वो कामयाब हो जाती तो यकीन जानिए पुलिस की कहानी ये होती कि गाड़ी में नताशा तो थी ही नहीं, कार तो एक ड्राइवर चला रहा था और कोई गरीब बलि का बकरा बन जाता। तो इस मुल्क में होता आया है। लेकिन नताशा की बदकिस्मती कह लीजिए कि उसकी गाड़ी से आगे शैन अलेक्जेंडर की सिटी कार थी। नताशा ने ये पूरी कोशिश की कि वो अपनी हैवी गाड़ी की टक्कर से सिटी को सामने से हटा दे। उसने ये कोशिश इस हद तक की कि दोनों ही गाड़ियां उलट गईं, शैन अलेक्जेंडर की सिटी भी और नताशा की लैंड क्रूजर भी। हादसे के फौरन बाद लोग मौके पर जमा होना शुरू हो गए थे और उन्होंने वीडियोस बनाना भी शुरू कर दी थी। और इन वीडियोस को अगर बगौर देखा जाए तो ये अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि नताशा उस वक्त कौन से आसमान पर थी। इधर उधर उंगलियों से इशारे करना, मौके पर पहुंचने वाली बहन से गले मिलकर उसे थपकते ही चले जाना और बहुत कुछ। लेकिन सलाम है उस नौजवान को भी जिसने नताशा को पुलिस की जानिब से मौके से गायब करने की कोशिश नाकाम बना दी। बज़ाहिर उसका इक़दाम तो इखलाकी था कि पहले जाँ बहक होने वाले बाप बेटी की लाशें और ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जाए और उसके बाद मुलजिमा को प्रोटोकॉल दिया जाए। मुलजिमा नताशा को गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए 2 अफराद की जान लेने के बाद बेपनाह प्रोटोकॉल मिला। वो गिरफ्तारी के फौरी बाद जहनी मरीजा बन गई। रात थाने में गुजारने की बजाय जिन्हा अस्पताल में गुजारी और सुबह अदालत में भी पेश नहीं किया गया और वहाँ पर उसकी ज़मानत हासिल करने की भी भरपूर कोशिश की गई। वो तो छुट्टी की वजह से ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और उनके वकील आमिर मंसूब ने तो हद ही कर दी। एक तरफ उसे जहनी मरीजा बताया और दूसरी तरफ कह दिया कि उसके पास तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और वो भी बरतानिया का। सुनिएगा ज़रा। देखिए, उसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है विच इज़ अ वैलिड लाइसेंस। और अगर आपके पास अमेरिका, लंदन, किसी का इंटरनेशनल किसी का लोकल लाइसेंस होता है उस कंट्री का, तो यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, सो देयरफॉर पाकिस्तानी लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वो यूके का जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल है? ना वो यूके लोकल लाइसेंस है। लोकल लाइसेंस है जो कि पूरी दुनिया में वैलिड है। जनाब आमिर मंसूब साहब, हमें अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद हुए 70 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं और ये कोई बरतानिया की राजधानी नहीं है कि कोई भी बरतानिया के लोकल ड्राइविंग लाइसेंस पर यहाँ की सड़कों पर ड्राइविंग कर सके। पाकिस्तान एक अब आज़ाद मुल्क है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहदे किए हुए हैं और उनके मुताबिक जैसे कोई पाकिस्तानी अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा हासिल कर कर अगर वहाँ जाता है तो वहाँ ड्राइविंग कर सकता है। इसी तरह कोई गैर मुल्की अगर अपने वैलिड वीज़े के ऊपर यहाँ आता है तो अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर ड्राइविंग कर सकता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि कोई भी लोकल ड्राइविंग लाइसेंस पर पाकिस्तान की शाहराहों पर ड्राइविंग करे और उसे लाइसेंस टू किल मिल जाए और फिर फैमिली तो ये वैलिड लोकल ड्राइविंग लाइसेंस पेश भी ना कर सकी और एफआईआर में 320 के बाद यानी कत्ले खता के बाद 322 यानी कत्ल बिल सबब की दफ़ा भी शामिल कर दी गई। एक ऐसी दफ़ा यानी आप बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी की जान ले लें। और अब इसके बाद तो इस मामले की दियत के ज़रिए ख़ात्मे की कोशिशें भी नामुमकिन नज़र आ रही हैं। और वैसे भी आमना के चचा ने तो
दियत लेने से इनकार भी कर दिया है। आज हम सब बैठे थे और हम सब ने इस बात का तहैया किया है कि हमें किसी भी किस्म की कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है माशरे में सुधार लाने की ज़रूरत है। आए दिन जो है इस किस्म के इंसिडेंसेस होते रहते हैं और जो है कोई ताकतवर लोग और कभी जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके औलादें या उनके रिलेटिव इस किस्म के वाकयात जो है उनकी वजह से रोनुमा होते रहते हैं और फिर वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए चले भी जाते हैं। इस दफ़ा हमारे जो ख़ानदान में जितने भी लोग हमारे बैठे थे, हमने गुफ्तगू की थी और हमने ये बात की थी कि हमने इसको आखिरी अंजाम तक लेके जाना है। जहाँ पर हमें चाहे बेशक सुप्रीम कोर्ट जाना हो, हम वहाँ तक जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको जो है कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। और कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ ज़ख्मी अब्दुल सलाम की फैमिली का भी है और वो तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। हादसे के बाद जब हादसे के मुकाम से अस्पताल तक मुलजिमा नताशा को हर जगह प्रोटोकॉल मिल रहा था, उस वक्त पहले तो अब्दुल सलाम मौके पर ही ज़ख्मी हालत में तड़पता रहा और फिर जब उसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया तो वहाँ भी प्रोटोकॉल मिला तो मुलजिमा नताशा को। अब्दुल सलाम 8 घंटे तक जिना अस्पताल की एमरजेंसी में तड़पता रहा और फिर उसके अहले खाना ने उसे एक निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। वाक़े की FIR में 337G की दफ़ा भी शामिल की गई है, यानी किसी को गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ज़ख्मी करने की दफ़ा। कत्ल बिल खता और कत्ल बिल सबब की दफ़ात तो शायद रियासत की कोशिशों से FIR से ख़त्म की जा सकें, लेकिन 337G उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ज़ख्मी ना चाहे। लिहाजा ये उम्मीद की जा सकती है कि रियासत की कोशिशों के बावजूद ये मुकदमा शायद उस तरह अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे जिसे एक तबका चाहता है। और इस तबके की ख्वाहिश की क्या बात करूँ, कराची की सड़कों पर शहरियों को रूंधी गाड़ियों के ड्राइवरों को अगर सज़ा होती तो कराची का ये हाल ना होता। रोड एक्सीडेंट के केसेस में अदालतों से सज़ा की शरह जानते हैं क्या है? 0%। सिर्फ रवां साल की बात करूं तो 216 शहरी कराची की शाहराहों के ऊपर तेज़ रफ्तार गाड़ियों तले आकर कुचले जा चुके हैं और जिसमें बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत के बेटे की गाड़ी की टक्कर से हलाक होने वाला क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का मुलाजिम भी शामिल है। और इस सियासी शख्सियत के बेटे को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी और इन वाक़यात में ज़ख्मी होने वाले 200 अफराद इसके अलावा हैं। और एक और अफसोसनाक बात यह है कि 72 अफराद हैवी ट्रैफिक यानी ट्रॉलर, टैंकर और डंपर की टक्कर से हलाक हुए हैं। हालांकि कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी भी है। खैर, हम कहीं और निकल गए, वापस आते हैं सानह कारसाज पर। इस हादसे के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा दबाव रहा, इस खबर का फॉलोअप करने से रोका जाता रहा और इसके लिए कॉल्स कहीं और से आ रही थी। और पुलिस का हाल तो ये था कि पुलिस इस फैमिली के कराची और मुल्क पर एहसानात गिनवा रही थी। कहा जा रहा था कि इस फैमिली ने कराची और मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, ये सिर्फ एक हादसा है और इसे हादसा ही रहने दिया जाए। उन पर भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दबाव था और ये एक दबाव एक ऐसे वक्त पर और सामने आया जब एक दफ़ा तो मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से कह दिया गया कि जो गाड़ी मुलजिमा नताशा चला रही थी उसके मालिक यानी गुल अहमद के डायरेक्टर को लेकर आ जाया जाए। और वो बेचारा जब निकला उसे लेने के लिए तो कॉल आ गई, रुक जाओ, अभी रहने दो। कारसाज हादसे पर मिट्टी पाओ की साजिश उस वक्त नाकाम हो गई जब डॉक्टर चुन्नी लाल ने अपनी रिपोर्ट में मुलजिमा नताशा को जहनी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। सलाम है डॉक्टर चुन्नी लाल को, लेकिन मुलजिमा नताशा की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आना अभी बाकी हैं और ये रिपोर्ट्स अगर मैनेज नहीं की जाती तो यकीनन ये ज़रूर पता चल जाएगा कि मुलजिमा नताशा हादसे वाले दिन किस नशे में थी, कोकेन का नशा, शराब का नशा या दौलत की ताकत का नशा। हादसे में जाँ बहक होने वाली आमना शहजाद मंजर साहब की पोती है। शहजाद मंजर साहब एक सीनियर सहाफ़ी थे जो 70 और 80 की दिहाई में कराची से निकलने वाले एक अखबार मसावात में काम करते थे। मसावात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्जुमान अखबार समझा जाता था। आज न मसावात है और ना ही शहजाद मंजर, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर है।
अब देखना यह है कि जिया दौरे आमरीत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आवाज़ उठाने वाले शहजाद मंजर साहब के ख़ानदान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई आवाज़ उठती भी है या नहीं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR जब तक जुर्म बाकी है।